अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एक बहुत ज़रूरी काम के लिए, और वो क्या काम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि न्यू सेशन शुरू होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे तीनों जो बच्चे हैं वो तीनों स्कूल जाएंगे। आप लोग हमेशा देखते थे कि मैं बस एक ही बेटे का लंच बॉक्स बनाती थी, जबकि माशाल्लाह से मेरे तीनों बच्चे जो है ना वो स्कूल गोइंग अब हो जाएंगे। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला तीनों बच्चों को लंच बना के आप लोगों को दिखाया करूँगी। तो ये है वो शॉप जहाँ से हमें हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म लेना था। वैसे तो हमने हमारे बच्चों के जो बैग्स हैं वो ऑनलाइन मंगवाए, बट जब मैंने यहाँ के देखे मुझे इधर भी बैग्स बड़े प्यारे लगे थे और रिजनेबल थे। और यहाँ पे यूनिफॉर्म वगैरह सब मतलब काफ़ी डिफरेंट स्कूल्स के मिल जाते हैं, और जो मेरे बच्चों का स्कूल था उनके भी यूनिफॉर्म यहाँ ना इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप स्टार्ट ऑफ द ईयर ना जाओ तो मिड ऑफ द ईयर इस तरह से जो है ना सेशन में आपके जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यूनिफॉर्म लेके हम लोग इनके शूज़ के लिए आए थे। ये एक शॉप थी, यहाँ से बच्चों की अंडरगारमेंट्स वगैरह लेनी थी, वो हम लोग ने लिया और सोचा कि चलें ट्राई मारते हैं कि अगर यहाँ पे हमें कोई ड्रेस वगैरह ईद के लिए समझ आ जाए मेरी बेटी के लिए। तो वो नहीं आया था। ये जो था नसर था। उसके बाद हम लोग ने नसर में थोड़ा ऐसे घूमे फिरे और हमें उधर भी कुछ समझ में नहीं आया बस हम यहाँ से फिर निकल गए थे। और फिर हम लोग ने सोचा कि किधर जाएंगे, कहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो बस इसी सोच में हम लोग निकले थे। तो फिर हम लोग आ गए थे लुलु हाइपर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ये बीबीजी जो आप देख रहे हैं ना, इधर सारी ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं और अक्सर इधर डिस्काउंट लगा होता है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ पिछले डिस्काउंट में सस्ती होती है वो इस डिस्काउंट में ना थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट स्टिल उसमें डिस्काउंट ही होता है। तो ऐसा इसलिए हुआ था कि हमने जो पहले मेरे बेटे का शूज़ लिया था ना वो लास्ट टाइम जो 99 वाला का था, इस बार 199 का था, स्टिल डिस्काउंट में था। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कहती कि ये हमें ट्रैप तो नहीं कर रहे होते डिस्काउंट का बोल के। तो ये इनके बाहर ना फ्री गावा और खजूर रखे हुए थे। मुझे इतना कोई क्यूट लगा था ये जेस्चर इनका। खैर हम यहाँ शॉप के अंदर आ गए थे और यहाँ इनके स्कूल शूज़ देखने थे हमें। और एज़ यूजुअल मेरी बेटी ड्रेसेस देख के बड़ी कोई एक्साइटेड हो रही थी। खैर हमें 2 बच्चों के तो मिल गए थे मगर एक का नहीं मिला था, और यहाँ पे मेरा बेटा जो है मुझे वॉक करके दिखा रहा था। खैर हम लोग फिर यहाँ से निकले और हम लोग फिर ग्रॉसरी के लिए थोड़ा चले गए थे। तो इधर काफ़ी मतलब डिस्काउंट इधर हर जगह जो है ना ऑलमोस्ट साल के 12 महीने ही डिस्काउंट रहती है। अब वही बात है कि ये अपना प्रॉफ़िट तो इनको ज़रूर मिलता है, प्रॉफ़िट मार्जिन तो इनका ज़रूर होता है। तो उसके हिसाब से ये लोग यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह लगाते हैं। और रमज़ान के महीने में तो हर चीज़ में ही तकरीबन डिस्काउंट था। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों या कपड़े थे, जो भी थे, सब में बहुत ज़बरदस्त डिस्काउंट था। मुझे ना आज तक ग्रॉसरी के लिए ना समझ नहीं आता कि क्या लूँ, कैसे लूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। हालांकि इतना मतलब माशाल्लाह से टाइम हो गया लेते लेते, बट स्टिल मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह लूँ। आप लोग बताएं, आप लोग किस तरह प्री प्लान करके जाते हैं। अच्छा, मैं ना कभी तो प्री प्लान करके जाती हूँ तब भी समझ नहीं आता, और जब प्री प्लान करके नहीं जाते, ऐसे ही निकल जाते हैं, तब तो बिल्कुल ही माइंड जो है ना मेरा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। आज कुछ इस तरह से ही हुआ था। हस्बैंड हम लोग गए थे तो दूसरी शॉपिंग करने के लिए, फिर एंड में जो है हस्बैंड ने कहा चलो थोड़ा ग्रॉसरी ले लेते हैं। यहाँ पे परफ्यूम्स में बड़ी अच्छी डिस्काउंट लगी हुई थी, तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने लिए परफ्यूम लिया। और इस बार मैंने अपने लिए ऑनलाइन परफ्यूम मंगवाया है, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसको काफ़ी टाइम हो गया है आए हुए, और मैंने अभी तक जो है ना उसको इवन ख़ुद भी उसकी स्मेल अभी तक नहीं चेक की है कि कैसी है, क्योंकि वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया, फ़र्स्ट टाइम किसी जगह से मंगवाया, तो मुझे आइडिया नहीं है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के बाद हम लोग ने सोचा कि चलें अब बिलिंग करते हैं और घर के लिए निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ओ क्लॉक हो गए थे हमें। क्योंकि रमज़ान है तो इधर अफ्तारी के बाद शॉप्स खुलती हैं और सुबह यानी कि 7-8 बजे तक शॉप्स जो हैं बंद होती हैं। मुझे इनकी ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगती है। और यहाँ पे हम आए थे तो इधर मैं वेट करी थी, तो इधर डिस्काउंट लगे हुए थे अबाया में। इधर जो है 65 रियाल के सर्दियों के अबाए मिल रहे हैं, यानी कि जो मोटा स्टफ़ होता है। और यहाँ पे मेरे बच्चे कहे थे कि हमें ये जेलीज़ चाहिए, एंड ट्रस्ट में ये इतनी सी जेलीज़ इतनी एक्सपेंसिव थी ना, देख के मेरा इतना दिल दुख रहा था। एक तो ये बच्चों के सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ऊपर से हमने ये इतनी महंगी ले ली थी। खैर हम लोग फिर यहाँ से निकले और हम लोगों ने थोड़ा सामान वगैरह ले लिया था, तो फिर हम लोग घर की तरफ निकले और बाहर आए हुए थे। तो खाना फिर हमने कहा कि बाहर से ही खाते हैं। और मेरा आजकल गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। खैर इस बार मेरा शवरमा खाने का दिल कर रहा था, और मेरा इस बार नहीं, मुझे काफ़ी टाइम से शवरमा खाने का दिल कर रहा था। तो तकरीबन 1 मंथ के बाद, यानी कि जब से मेरा दिल कर रहा था उस हिसाब से 1 मंथ के बाद जो है ना हम लोग शवरमा खा रहे थे। और शवरमा ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में सबको ही अच्छी लगती है। शुरू में मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि ये बिल्कुल फीका होता है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे स्पाइसी पसंद है, तो उन्होंने बेचारे ने इस शॉप उस शॉप हर टाइप की जगह पे जाके ना
फाइनली ढूँढ के निकाला कि जी स्पाइसी शवरमा कहाँ मिलेगा। मगर अब इस तरह से है कि काफ़ी सारी शॉप्स में जो है ना स्पाइसी शवरमा मिल जाते हैं। बट मैंने उस वक़्त गाड़ी में नहीं खाया था क्योंकि हम लोग का जो ये शॉप है ना वो घर के करीब है। तो हम जब घर आ गए थे तो फिर मैंने सोचा कि भई क्यों ना बैठ के रिलैक्स होके खाया जाए और थोड़ा-सा ड्रामा-श्रामा देखा जाए। तो ये काफ़ी वक़्त के बाद मैंने अपना कोरियन ड्रामा जो है ना कंटिन्यू किया था। मुझे बताएँ कौन-कौन कोरियन ड्रामा बड़े शौक से देखता है? मुझे तो बहुत पसंद है। कुछ-कुछ ड्रामाज़ ऐसे होते हैं जिनको देख के ना बड़ा मज़ा आता है। तो खाना मैंने खा लिया था, फिर उसके बाद मुझे याद आया कि ग्रोसरी को भी तो सँभालना है। फिर मैं जल्दी से किचन में आई और ये दूध का कार्टन था और इसके बाद जो है यहाँ पे ये पूरी ग्रोसरी रखी हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो मैंने सोचा चले आप लोगों को भी अपनी ग्रोसरी दिखाते हैं। इस बार हम लोग ने ये बर्गर्स लिए थे, इसमें बड़ा अच्छा जो है ना डिस्काउंट लगा हुआ था और इस कंपनी का मुझे पसंद भी है। और सॉसेजेस मैंने इस बार कहा था अपने हस्बैंड को ज़रूर ले लें क्योंकि मैं ना बच्चे बहुत तंग करते हैं समटाइम्स, तो बस ये चीज़ें फ्रोज़न ये चीज़ें निकाल के ना इनको जल्दी से बना कर दे दो तो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल गए थे मटर और ये सैलड लीव्स, और मटर देख के मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, मैंने पहले इतना गौर कभी भी नहीं किया था लुलु में, बट लास्ट टाइम भी मैं लेकर आई थी और इस बार भी मेरे माइंड में था। तो मैं जब लुलु गई तो फिर मैं फ़ौरन से ना जल्दी-जल्दी ये मटर वाली साइड पे गई और मैंने उठाया अपने लिए मटर। बच्चों को तो इतना नहीं पसंद है बट मुझे तो बहुत पसंद है। यहाँ पे पीनट बटर जो था मेरा बेटा शौक से खाता है, यहाँ बच्चों ने चॉकलेट्स उठा ली थी। और अच्छा ग्रोसरी लेने जाओ ना तो पहले तो बच्चों का सामान लेने में ही सारा टाइम निकल जाता है। अच्छा ये कुछ मसाले थे जो कि लाइक आप कह दें कि लोकल थे। तो यहाँ पे मैंने वैसे आप इनको जो बॉक्सेस वगैरह में होते हैं ना कंपनीज़ के होते हैं वो बड़े महंगे मिलते हैं, तो ये 10 रियाल 15 रियाल के हमें मिल गए थे काफ़ी, और इनकी ना क्वांटिटी भी बड़ी ज़्यादा होती है। और वो जो डिफरेंट ब्रांड्स के होते हैं ना वो एक्सपेंसिव होते हैं, लाइक छोटी सी बॉक्सेस होंगी 16 रियाल 20 रियाल 15 रियाल 20 से अबव के होते हैं। तो वो मुझे नहीं समझ आते। तो आप लोग भी ना जो भी लोग जाते हैं यहाँ वो ना लोकल में देखें, ख़रीदें। तो बस यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।